आजमाराम, तुमने एकदम करेक्ट कहा। ऐसे कैसे पैसे दे सकते हैं? अरे पर ऐसे कोई काम भी कैसे बंद कर सकता है? हाँ जेठालाल, तुम्हारे साले सुंदरलाल को तुम समझाओ। सुंदरलाल मेरा साला नहीं है। टुप्पू के पापा पैसे कैसे रिश्ता तोड़ सकते हैं? अरे जीजा और साले का रिश्ता तो जन्म जन्म का रिश्ता होता है, और आपका एक ही तो साला है। मेहता साहब, आप जरा अपने मित्रों को समझाइए ना। जेठालाल ये कैसी बातें कर रहे हो? और जेठा भरा, ये तो गलत बात है भाई। अरे भाई, सुंदरलाल मेरा साला है, लेकिन सोसाइटी के काम के मामले में वो मेरा साला नहीं है। वो सिर्फ सोसाइटी का कॉन्ट्रैक्टर है। सही बात है। तो उसको कैसे हैंडल करना, वो प्रॉब्लम भिड़े का है, मेरा नहीं। अरे लेकिन उसको हैंडल करने के लिए वो है कहाँ? उसका कोई आता पता ही नहीं है। अरे बड़े भाई, अता पता क्या नहीं है? उसका अता भी है और पता भी है। कल ही सुंदर वीरा जूनागढ़ के गिर जंगल में पाया गया था। वो गिर जंगल के शेर ने उसे देखा था। शेर? मतलब वो शेर देखने गया था। बेचारा शेर। वो वहाँ शेर देखने गया है और यहाँ हम सबकी हालत भीगी बकरी जैसे हो गई है। भीगी बकरी नहीं, भीगी बिल्ली बोलते हैं। क्यों? बकरी कभी भीगती नहीं है, वो होटपुफ होती है। ओ भाई, शेर बिल्ली बकरी ये प्राणी संग्रहालय की बातें बंद करो और जो काम बंद हुआ उसकी चिंता करो। तो हाँ, ऐसे कैसे काम बंद कर सकते हैं? काम बंद करना तो बिल्कुल गैर कानूनी है। तो आप क्या कह रहे हैं? उसके ऊपर केस हम लोग ठोक दे और उसको पुलिस के हवाले कर दे? टुप्पू के पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं नहीं, हाथी भाई कह रहे हैं। हाथी भाई? अरे मैंने कब कहा जेठा भाई? देख जेठिया, ये गंभीर समस्या है, जरा गंभीरता से बात कर। बापूजी, ये लोग जब भी सुंदर को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे तब भी मैंने इनको पूरी गंभीरता से कहा था कि आप लोग सोच समझ के सुंदर को कॉन्ट्रैक्ट देना, लेकिन तभी इन लोगों ने मेरी बात गंभीरता से सुनी ही नहीं। देखिए, मुझे लगता है सुंदर को अभी हमारी सोसाइटी के काम में से रस उड़ गया है, इसलिए वो गिर के जंगल में पिकनिक मना रहा है। तो अभी उसको भूल जाओ, किसी नए कॉन्ट्रैक्टर को बुलाओ और काम खत्म कराओ। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी शादी में सुंदर वीरा ने जितनी मेहनत नहीं की ना। तेरी कौन सी शादी? हमारी शादी में। तो ऐसा बोल। बापूजी, मतलब हमारी शादी में सुंदर वीरा ने जितनी मेहनत नहीं की ना, उससे भी ज्यादा मेहनत अभी गोकुलधाम सोसाइटी के रिपेयरिंग में कर रहा है। और आप कह रहे हैं कि नया कॉन्ट्रैक्टर बुला लो? आपकी ये गलत बात में कोई आपका साथ नहीं देगा। देगा कोई साथ? देगा? नहीं ना? देखिए दया भाभी, समस्या वो नहीं है। समस्या यह है कि सोसाइटी के काम में काफी लेट हो गया है और अभी तो काम बंद हो गया है। यस दया भाभी, सुंदरलाल की जवाबदारी है कि वो काम बंद ना करे। जेठालाल, तुम्हारा तो गुजरात में बहुत सारा कांटेक्ट होगा, तो उसमें 2-4 कांटेक्ट टैप करो और ये पता लगाओ कि सुंदरलाल गिर के जंगल में एग्जैक्टली किधर है। अरे भाई, सुंदरलाल का पता लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक बार गिर के जंगल में शेर का पता लगा सकते हैं, सुंदर का नहीं। वो चंदन चोर वीरप्पन से भी बड़ा गिलिंडर है। गिलिंडर? आप मेरे वीरा को गिलिंडर कह रहे हैं? नहीं नहीं भाई, ओ चंदन चोर वीरप्पन को गिलिंडर बोल रहा हूँ। मैं सब समझती हूँ। समझती है ना? तो बुला उसको इधर और बता कि उसकी वजह से यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गया है। सोसाइटी में लगे बाम्बू की तरह सबको लटका के चला गया है गिर के जंगल में। बुला उसको इधर, बुला। जेठिया, बापूजी, बापूजी, ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सुंदर वीरा बाहर दरवाजे के पास ही खड़ा है और मैं उसको आवाज दूं और वो फटक से आ जाए। वीरा!
अरे बेटा एकदम बढ़िया हूँ मैं। तू कैसी है? सीधा जूनागढ़ से आया। बेटा तुझे पता है जूनागढ़ में शेर एकदम मेरा सामने आ गया था। उत्तरी तो फिर तो बचा कैसे? क्या? मतलब फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने शेर को मूंगफली मारी। तो शेर ने तुझे एक उल्टे हाथ की झापट नहीं मारी? मारी ना, पर उसे ही लगी। कैसे? बीच में सलिया आ गया ना, वो पिंजरे में था। वीरा, गिर के जंगल में भी शेर को पिंजरे में रखते हैं? नहीं बेटा, मैं जूनागढ़ के सक्करबाग जू में गया था। या भाई, तूने यहाँ हम सबकी हालत शेर पिंजरे में से बाहर आके हमारे सामने आ गया हो ऐसे कर दिए। हाँ, नहीं तो क्या है, देखो सुंदरलाल, एक मिनट बाबूजी, पहला वाकई संस्कार। कैसे हो बाबूजी? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बाकी सब लोग अशांत हो गए। एग्जैक्टली। अरे कोई बात नहीं, सबको मैं शांत कर देता हूँ। बोलिए क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले ये बताओ सुंदरलाल कि तुम्हारे पास 5-5 मोबाइल है और एक भी चालू नहीं है। अरे ये मेरा मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है इसलिए। बैटरी क्या हमेशा डाउन रहती है? उसमें क्या है कि मेरा चार्जर खो गया है। और दूसरा फोन? अरे ये फोन मैं उठाने गया और हाथ में से गिर गया था और बिगड़ गया। माय डियर जीजा जी, प्लीज मेरा ये फोन रिपेयर करवा दोगे प्लीज? गुड कैच हुई। और सुंदरलाल, तुम्हारा तीसरा फोन? अरे वो मोबाइल कंपनी ने ज्यादा बिल भेज दिया था और मैं अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला इंसान हूँ, मुझसे वो सहन नहीं हुआ और मैंने उन्हें बोल दिया कि मेरा कनेक्शन काट दो और उन्होंने काट दिया। सच्चाई का पुतला। और चौथा? उसमें ऐसा हुआ कि वो कंपनी 2G स्पेक्ट्रम कांड में फंसी हुई थी और कोई कंपनी कांड में फंसी हुई हो उसका मोबाइल मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं एकदम सिद्धांतवादी इंसान हूँ, इसलिए मैंने उस कंपनी का कार्ड अपने आप रद्द कर दिया। छलनी गए सुई से तेरे मुंह में छेद। और वो 5वां मोबाइल है, उसका क्या कारण है? अरे वो फोन मेरे दोस्त को बहुत ही पसंद आ गया था, तो वो फोन मैंने उसे गिफ्ट कर दिया विद सिम कार्ड। और ये है मेरा छठा नया नंबर। इसमें मैंने सिम कार्ड डाल दिया है नया, बस सर्विस चालू होते ही मैं आप सब लोगों के कांटेक्ट में आ जाऊंगा। मतलब छठा नंबर भी अभी तो बंद ही है। कितना छटा हुआ आदमी है ना। लग जाएगा, 1-1.5 घंटे में ही चालू हो जाएगा। या भाई, ये तेरा फोन पुराना बंद कर और इधर जो प्रॉब्लम है उसका निराकरण ला भाई। अरे सब प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूँ, शांति से बैठकर बात करते हैं। बेना एक काम करो, तुम पहले मस्त सबके लिए चाय बना कर लेके आओ। हाँ वीरा, आप सब लोग बैठे ना, मैं सबके लिए मसाला वाली चाय लेकर आती हूँ। आइए शांति से बैठिए भाई, ऐसे बातें खड़े खड़े नहीं होती है। आइए बैठिए। थैंक यू जेठालाल। ऐसा खड़ा खड़ा बात करने में मजा नहीं आती है, तो चाय पीकर शांति से बात करते हैं। बताइए क्या प्रॉब्लम है? सुंदर, प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। सोसाइटी में रिनोवेशन का काम रुक गया जिसका कॉन्ट्रैक्ट तुमने लिया है। हाँ वो तो मुझे बक्का ने बताया है। हाँ लेकिन सुंदरलाल, यह तरीका गलत है। एक तो बका को कुछ भी पूछो तो वो कुछ बताने को तैयार नहीं है, और एज ए ट्रेजरर सब लोग मार को पूछते हैं। अरे अय्यर भाई, काम अच्छा करने में देरी हो ही जाती है। उसे काम भी बंद कर दिया उसने। अरे भिड़े भाई, आप पैसे दे देते तो काम ही बंद नहीं होता और ना ही सब लोगों को परेशान होकर यहाँ आना पड़ता। अरे लेकिन ऐसे कैसे पैसे दे देता सुंदरलाल? 5 लाख रुपए बैलेंस है, वो तुम्हें काम खत्म करने के बाद ही मिलने वाले हैं। माय डियर भिड़े भाई, बिना पैसों के काम कैसे होगा? अबो तू बग मला नको सांगू। सुंदरलाल, तुम्हें सोसाइटी ऑलरेडी 20 लाख रुपए दे चुकी है और काम खत्म होने के बाद तुम्हें 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। माय डियर भिड़े भाई, आपको मुझे 5 लाख नहीं 10 लाख रुपए देने होंगे। 10 लाख? 10 लाख?
सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स।